स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज है 6.5। उसका क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि ईच साइड ऑफ द स्केयर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, के एक आपके पास स्केयर शेप है, उसकी जो लेंथ है ईच साइड की वो कितनी है, 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। तो आपने क्या करना है, उनके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब डायगोनल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें, कल हमने किया था चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था। इसमें से सारे सवाल हो गए हैं सब बच्चों के, किए हैं सब बच्चों ने सारे सवाल? आज तो नहीं आ रहे थे हैं, तो ये भी है कैसे, जिनको ये पिछले 4 आ गए उनको आपके 2 भी आ गए, पिछले 4 आते हैं तो किए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क होगा वो मैं बता दूँ। तो देखें बेटा, एक आपके पास स्केयर शेप है। अब स्केयर क्या होती है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है जी। ये आगे पीछे ये साइडें हो सकती हैं क्योंकि मैंने वैसे रैंडमली बनाई हैं, लेकिन जो स्केयर होती है उसकी चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। जितना आप ये देख लें, ये जो लगे हुए हैं नीचे मार्बल लगी हुई है, ये जो दरवाजों के ऊपर लगे हुए हैं बॉक्स टाइप बने हुए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको रूम में मिल जाएंगी। वो क्या है, हमारे पास स्केयर शेप है, ठीक है। ये जो हमारे पास रोड है ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है जी। ये इसकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये आप ऐसे शक्लें क्यों बना रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया है तो आप इंसानों वाली शक्लें बनाएं। अगर आप इंसान नहीं बनना चाहते तो आप हमें कोई ऐसा नाम बता दें जिस नाम से हम आपको पुकारें, कोई लक़ब बता दें, कोई ऐसा लक़ब हो हम आपको उस लक़ब से बुलाना पुकारते हैं जी। ये तो नाम है। देखो बेटा, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, और ये भी क्या है, 60 मीटर, ठीक है। स्केयर शेप की चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चारों साइडें कितने मीटर की होंगी, एक 60 मीटर की है तो चारों साइडें कितने मीटर की होंगी, 60 मीटर की होंगी, ठीक है बेटा। इधर तक क्लियर है। अब रहेंगे डायगोनल। डायगोनल्स जो होती है ना बेटा, ये कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुना है, हमने करवाया भी है। इसमें जो है ना ये वाली साइडें होती हैं, इधर से लेकर इधर तक जो लेंथ होती है, इधर से लेकर इधर तक जो लेंथ होती है उन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक डायगोनल्स ले लेंगे तो दूसरी साइड खुद ब खुद एक जैसी हो जाएगी, क्योंकि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर स्केयर शेप है, उनकी अगर साइडें इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है उनके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो देखिए इधर, अब हमने क्या करना है, इनका डायगोनल मालूम करना है। क्या करना है बेटा, अब इसकी डायगोनल साइड आप लगा लें, तो डायगोनल साइड इधर से लेकर इधर तक आप लगा लें, ठीक है। अब इसमें आप देखें, या तो आप ऊपर वाला हिस्सा ले लें या तो आप ये वाला हिस्सा ले लें, ठीक है जी। दोनों में चीज़ एक ही है, इन दोनों में बस फर्क इतना है, हाइपो इसकी भी ये है, ये भी इसकी हाइपो एक जैसी है, बेस इसकी ये है, इधर भी बेस ये है, इधर परपेंडिकुलर ये है, इधर भी परपेंडिकुलर, ठीक है। फर्क कोई नहीं, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। मैंने कहा था परपेंडिकुलर लाइन पे सीधी लाइन होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है, ठीक है बेटा। इधर तक क्लियर है, बता दी। इसमें और कुछ देखने वाला है नहीं, इसको हम देखते हैं। अब ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं बेटा हाइपो, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा बेस, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अब आप इनके नाम दे दें, ट्रायंगल को नाम दे दें, ये बी और ये क्या है, सी, ठीक है जी। अब आपके पास सवाल आगे पे कुछ कहा हुआ है कि एक साइड ऑफ अ स्केयर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। मतलब ये है कि आपने सिर्फ हाइट को मालूम करना है और कुछ भी मालूम नहीं करना है, ठीक है बेटा। सिर्फ तीसरी साइड मालूम करने, तीसरी साइड मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है,
पाइथागोरस थ्योरम होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप लिख देंगे हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर तक बेटा क्लियर है, समझ आ गई? फार्मूला लगाया, शेप बनाई, इधर तक समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद अब आप मुझे बताएं कि हाइपो क्या है, लाइन कौन सी है? हाइपो लाइन ए और सी है। हाइपो किस लाइन पे है? ए और सी। मेजरमेंट ऑफ ए सी पे है, तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस किस लाइन पे है? मेजरमेंट ऑफ ए और बी, इधर आएगा मेजरमेंट ऑफ ए और इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस परपेंडिकुलर किस लाइन पे है? या तो आप बीसी कर लें या सी भी कर लें, मतलब बीसी ठीक रहेगा, बीसी का स्क्वायर कर लें, तो मेजरमेंट ऑफ बीसी का स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना है? वैल्यू सिर्फ पुट करनी है आपने, ये आपको बस पता है कि मेजरमेंट ऑफ एसी हमने मालूम करना है, ये वाली लाइन, तो मेजरमेंट ऑफ एसी तो ये वैसे रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है बेटा? 60 मीटर दिया हुआ है। ये आप कैलकुलेटर से निकाल के रखें, 60 का स्क्वायर भी लेंगे प्लस मेजरमेंट ऑफ बीसी जो है, मेजरमेंट ऑफ बीसी वो कितनी लेंथ है उसकी? 60 मीटर, उसकी भी 60 मीटर लेंथ है, तो ये आ जाएगा बेटा 60 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा? 3600। अच्छा जी, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी मेजरमेंट ऑफ एसी होल का स्क्वायर हो गया। इधर तक बेटा क्लियर है? तो बता गई। अब इन दोनों को प्लस भी कर लें, 7,200 हो जाएगा, 7,200 मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एसी होल का स्क्वायर। अब हमने मालूम करनी है मेजरमेंट ऑफ एसी, जो कि हमारे पास क्या थी? हाइपो थी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी इसका क्या कर लें आप? स्क्वायर रूट ले लें। ये तो मीटर का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7200 का क्या आता है? 60 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मेजरमेंट ऑफ एसी ये कैंसिल, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 60 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर हो गया, समझ आ गई? उसके बाद बस ये हमने मालूम ही हाइपोटेन्यूज ही करना था, डायगोनल की लेंथ मालूम करनी थी, और इसमें कुछ मालूम करना ही नहीं था, इसलिए जो है बेटा ये आपका आंसर है। रोकना है।